जय माँ शारदे, आपके चरणों में नतमस्तक मेरी माँ। आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। नमस्कार मेरे मित्रों, भाइयों बहनों, आप सभी को HPS एजुटेक चैनल मैं सोनी सर आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपना जो सपना देखा है उस सपने को पूरा करने का प्रयास कर रहे होंगे। साथियों, जितना हमें समय अवेलेबल होता है आपके लिए हाजिर हो जाते हैं। याद रखिएगा, आज आपके सामने हिंदी की क्लास उतारूंगा। HPS एजुटेक चैनल आप देख रहे होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाए मेरे भाइयों। इस भाई का इतना सपोर्ट करें, यही आपसे उम्मीद है और आप इतना प्यार कर दोगे तो और कुछ नहीं चाहिए मेरे भाइयों। ध्यान से सुनिएगा, हिंदी की क्लास चल रही थी हमारे सामने और हिंदी में दोस्तों स्वर हो गए थे। आज अपन बात करेंगे व्यंजन, जिसे दोस्तों कहते हैं कॉन्सोनेंट, अंग्रेजी में व्यंजन। हमने स्वरों के बारे में पूरा देखा, वर्ण विचार के बारे में पूरा देखा। व्यंजन क्या होते हैं, सबसे पहले तो दोस्तों इसके अर्थ के बारे में मैं बात करता हूं। ध्यान रखिएगा, वे ध्वनियां या वर्ण जिनके उच्चारण में अन्य किसी ध्वनियों का सहारा लेना पड़े। कंसेप्ट क्लियर रखना, मेरी एक ही पहचान है, विश्वासी पहचान मेरे भाइयों। जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होता मेरा मार्गदर्शन किसी काम का नहीं। याद रखिएगा, वह वर्ण या ध्वनियां जिनके उच्चारण करने में अन्य ध्वनियों का या दूसरी ध्वनियों की सहायता लेनी पड़े तो उसे कहते हैं व्यंजन। अर्थात स्वरों की सहायता से उच्चारित होने वाली ध्वनियां ही व्यंजन कहलाती है। कंसेप्ट क्लियर हो गया। चलिए, अब दोस्तों मुख्य रूप से जो व्यंजन होते हैं वो होते हैं 33। मुख्य रूप से व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है दोस्तों। ध्यान रखना, क से लेकर के व्यंजन के साथ हमेशा दोस्तों हलंत लगेगा। ये यहां पर लगता है। आप एक रिकॉर्डेड क्लास पढ़ रहे हैं इसलिए थोड़ा ध्यान रखें दोस्तों, कॉमन सेंस रखें, टीका टिप्पणी ना करें। यह हलंत है, इसका मतलब होता है इसमें अन्य किसी ध्वनि का सहयोग लेना पड़ेगा और जिसे कहते हैं स्वर। तो ध्यान रखना, क हलंत से लेकर के म हलंत तक यह दोस्तों 25 व्यंजन होते हैं पहले, जिनको अपन कहते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, इन्हीं को दोस्तों दूसरा नाम है वर्गीय व्यंजन। याद रखना, वर्गीय व्यंजन, इन्हीं को अपन कह सकते हैं उदित वर्ण। उदित वर्ण दोस्तों इन्हीं को कहते हैं। क्यों मेरे भाइयों, ध्यान से सुना, कोई भी पंक्ति जिसमें 5 वर्ण हो उसे वर्ग कहते हैं। तो क वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये 5 दोस्तों पंक्तियां हुई, इसलिए कुल 25 वर्ण हुए क से लेकर ब तक। कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो 25 व्यंजन तो वर्गीय व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, उदित वर्ण। अब दोस्तों अगला जो है वो 4 य से लेकर के व तक, य र ल व, इनको कहते हैं दोस्तों अंत, अंतस्थ, अंत स्त व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। य र ल व, कुल कितने हुए? 25 और 4 29। और दोस्तों 4 ऊष्मीय वर्ण, स, स, स और ह, यह 4 दोस्तों ऊष्मीय वर्ण होते हैं, ऊष्मीय व्यंजन। ध्यान रखिएगा, इन 8 को दोस्तों वर्गोत्तर, वर्गोत्तर व्यंजन भी कहते हैं। वर्गोत्तर यानी वर्गीय पूछ ले तो 25 और वर्गोत्तर यानी वर्ग के इतर तो दोस्तों वो है 8। तो 25 और 8 33 मुख्य रूप से हो गए। बाकी तो कुल मिलाकर के आपको मैंने बताया था 56 वर्ण है। तो यह मुख्य रूप से व्यंजन है। तो व्यंजन क्या होता है, कितने हैं मुख्य रूप से, वो मैंने आपको बता दिया। हालांकि वैसे तो संयुक्त व्यंजन भी होते हैं दोस्तों, कक्ष, त्र, ज और स्र, वो बाद की बात है, लेकिन मुख्य रूप से अपने को व्यंजन पढ़ना है तो यह होता है। अब दोस्तों अब बात करेंगे व्यंजनों का वर्गीकरण, यानी जिस प्रकार स्वरों का वर्गीकरण पढ़ा था उसी आधार पर अपन देखेंगे मेरे भाइयों व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों का वर्गीकरण किस आधार पर होता है देखिएगा। वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्सोनेंट, वर्गीकरण व्यंजनों का। ध्यान रखना,
सबसे पहले अपन देखेंगे मेरे साथियों, हमारी स्वर तंत्री जो बोली जाती है वाग यंत्र से, स्वर तंत्री में होने वाले कंपन के आधार पर, यानी हमारी स्वर तंत्रियां जो है उनमें जब कंपन होता है तो उसे कहते हैं दोस्तों घोष। ध्यान से सुना, पहला है घोष के आधार पर, घोष के आधार पर, ध्यान से सुना। और घोष का मतलब होता है मेरे भाइयों, ध्यान से सुने, घोष का आधार पर, घोष का मतलब है स्वर तंत्री में होने वाला कंपन। तो इसे अपन ऐसा भी कह सकते हैं, कंपन के आधार पर, कंपन के आधार पर अपन ऐसे भी कह सकते हैं, कंपन के आधार पर। तो मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, स्वर तंत्रियों में होने वाला कंपन जिसे अपन घोष कहते हैं। तो घोष का अर्थ क्या है? घोष का अर्थ होता है दोस्तों, घोष का अर्थ, इसका मतलब होता है नाद या दोस्तों गूंज। यह भी ध्यान रखना, नाद या गूंज। तो पहला वर्गीकरण का आधार है स्वर तंत्रियों में होने वाले कंपन के आधार पर या घोष के आधार पर। कितने व्यंजन होते हैं? 2। अब इसमें शामिल रूप में स्वर भी अपन बताएंगे कि स्वर क्या होते हैं, वो भी देखेंगे। लेकिन व्यंजन जो है 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दोस्तों? पहला तो है घोष, और घोष का ही दूसरा नाम है सघोष, ध्यान रखना। लेकिन दूसरा है अघोष, अघोष, और इसी को कहते हैं दोस्तों जपित वर्ण, जपित वर्ण या व्यंजन, जपित वर्ण, जपित व्यंजन भी कहते हैं दोस्तों, जपित। अघोष और घोष, यह है स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर। तो आप समझेंगे कैसे होते हैं ये देखेगा। सबसे पहले तो दोस्तों मेरी एक बात को ध्यान रख लेना, मैं एक नोट लिखवा देता हूं, वो नोट आप पहले लिख लीजिएगा। सभी स्वर जो होते हैं दोस्तों, सभी स्वर घोष व अल्प प्राण होते हैं। यह ध्यान से सुनना, सभी स्वर घोष व अल्प प्राण होंगे। यानी दोस्तों अपन प्राण वायु के आधार पर व्यंजन पढ़ते तो अल्प प्राण और महाप्राण होते हैं। तो स्वरों को अगर अपने को रखना है तो ये नोट पहले ही लिख लीजिएगा आप। सभी स्वर जो होते हैं वो सघोष में आते हैं और अल्प प्राण में आते हैं। अब बात करेंगे अपन व्यंजनों की, तो देखिएगा। सबसे पहले है दोस्तों अघोष, और अघोष को क्या कहते हैं? जपित व्यंजन, जपित व्यंजन या वर्ण। दोस्तों प्रत्येक वर्ग का प्रथम व दूसरा वर्ण, वर्ण, ध्यान रखना। प्रत्येक वर्ग, वर्ग का मतलब समझे आप, क वर्ग का पहला व दूसरा, च वर्ग का पहला व दूसरा, ट वर्ग का पहला दूसरा, त वर्ग का पहला दूसरा, और हमारे प वर्ग का पहला दूसरा। जैसे एक उदाहरण दे रहा हूं, क वर्ग का पूछे तो दोस्तों क और ख, यह ध्यान रखना। तो 5 वर्गीय व्यंजन जो है उसमें प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा वर्ण, ठीक है, तथा तीनों स। ध्यान रखना दोस्तों, ध्यान रखना, तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत्य स, यह तीनों दोस्तों किस में शामिल होता है? अघोष में। कंसेप्ट क्लियर हो गया? वापस बोल रहा हूं, अब कंसेप्ट क्लियर करना। प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा वर्ण तथा तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत्य स, तीनों से किस में शामिल होते हैं? अघोष वर्ण में शामिल होते हैं। तो बाकी जो भी ध्वनियां बसती है वो किस में शामिल होगी दोस्तों? घोष या सघोष में। तो अभी देख लेते हैं इनका कुल कितने वर्ण दोस्तों अघोष है? 13 वर्ण जो है अघोष में शामिल होते हैं। हालांकि इसमें विसर्ग की ध्वनि भी आती है, लेकिन वो बाद की बात है। अपन सामान्य वर्णों की बात करें तो अघोष में पहला, दूसरा और तीनों स, कुल 13 वर्ण आते हैं। कंसेप्ट क्लियर? जबकि 33 प्लस दोस्तों 11, 33 व्यंजन और 11 स्वर, कुल 44 होते हैं। तो इसमें 13 आए तो पीछे कितने बतेंगे? 31। तो दूसरा देखते हैं अपन घोष, और घोष में कुल कितने आएंगे दोस्तों? 31 होंगे। तो वो 31 कौन से है देख लेते हैं अपन। देखो पहला, दूसरा इसमें आ गया, तो तीसरा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा,
चौथा व पंचम वर्ण, वह दोस्तों पंचम वर्ण, वो किस में आ गया साथियों, ध्यान रखना, ये आ गया हमारे घोष में। तो कुल कितने हो गए 15, कितने हो गए मेरे भाइयों 15। फिर दोस्तों 3 से इसमें आ गया, तो ह वर्ण आ गया इसमें, तो है इसमें आ गया, तो कितने हो गए 16। उसके बाद में साथियों 4 हो गए अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ व्यंजन, ध्यान रखना 4 वो आ गए अंतस्थ। तो कुल कितने हो गए 16 और 4 20, प्लस दोस्तों 11 स्वर, 11 स्वर। आप मुझे बताइएगा 31 हुए कि नहीं हुए साथियों, तीसरा चौथा पांचवा यानी प्रत्येक वर्ग का 3 वर्ण तो हो गया 15, ध्वनि 16, 4 अंतस्थ 20 और 11 स्वर 31। तो समझ में आ गया घोष और अघोष में क्या फर्क है, कौन कौन से वर्ण है, कंसेप्ट क्लियर रखना मेरे भाइयों। ये तो हुआ नाद या गूंज या कंपन के आधार पर। अब दोस्तों दूसरी बात कर रहा हूं मैं, दूसरी बात देखिएगा। अब है दोस्तों हमारे मुख से निकलने वाली प्राण वायु के आधार पर, प्राण वायु के आधार पर देखा जाए तो ध्यान रखिएगा, प्राण वायु के आधार पर, प्राण वायु के आधार पर दोस्तों मुख्य रूप से 2 ही होता है। पहला है मेरे भाइयों अल्प प्राण और दूसरा है साथियों महाप्राण, अल्प प्राण व महाप्राण। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया था सभी स्वर जो होते हैं वो अल्प प्राण है, तो यहां पर डाल दो 11 स्वर, ये लो पहले ही नोट में लिखवाया था, सभी स्वर घोष व अलप प्राण होते हैं, तो उधर तो घोष में डाल दिया, यहां पर अलप प्राण में। अब दोस्तों ध्यान से सुना, प्रत्येक वर्ग का प्रथम तीसरा व पांचवा, वह पांचवा वर्ण क्या होता है दोस्तों अल्प प्राण। ये रिपीट करो दोस्तों, प्रथम तीसरा और पांचवा वर्ण क्या होता है अलप प्राण होता है। तो ध्यान रखना प्रथम तीसरा और पांचवा अलप प्राण, तो कुल कितने हो गए 15, 15 प्लस 11 कितने हो गए दोस्तों 26 और 4 मेरे भाइयों अध्यस्थ वर्ण, 4 जो है अध्यस्थ वर्ण जो है यह क्या है दोस्तों, ध्यान रखना य र ल व यह 4, तो 26 प्लस 4 कितने में दोस्तों 30। तो आपको पूछ ले अल्प प्राण वर्ण कितने हैं, तो 30 है। 11 स्वर प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा वर्ण और दोस्तों अंतस्थ वर्ण य र ल व 4, कुल मिलाकर के 30 हुए। कंसेप्ट क्लियर हो गया। चलिए अब दोस्तों अपन बात करें महाप्राण की, तो इनमें से छांट लो दूसरा और चौथा, दूसरा प्लस चौथा, कुल कितने हो गए मेरे भाइयों 10 और 4 बचे उष्मीय वर्ण, प्लस 4 कौन से दोस्तों उष्मीय वर्ण, उष्मीय वर्ण में स स सह स स सह। तो मुझे बताओ दूसरा चौथा कितने हो गए, 5 वर्गों में दूसरे और चौथे को गिने जाए तो 10 और 4 हो गए उष्मीय, तो कुल कितने हुए 14। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, नहीं हो तो कमेंट करें, जवाब मैं दूंगा। 14 हो गए साथियों, यह होता है अल्प प्राण और महाप्राण। कंसेप्ट क्लियर हो गया। चलिए अब दोस्तों तीसरा आधार देख लेते हैं, ध्यान से समझे मेरे भाइयों, हर एग्जाम में आपको यहां से सवाल पूछा जाता है। अब देखना पर्यतन विधि के आधार पर, तीसरा है पर्यतन विधि के आधार पर, पर्यतन विधि या उच्चारण में लगने वाला प्रयास के आधार पर यह पूछा जाता है। तो पर्यतन विधि के आधार पर ध्यान रखेगा, पर्यतन विधि के आधार पर ध्यान रखेगा। पर्यतन विधि के आधार पर मैं बात करूं दोस्तों तो ध्यान से सुना, पर्यतन विधि का मतलब है उच्चारण में लगने वाला प्रयास। ध्यान से सुने, अपन ने देखा था दोस्तों स्पर्शी होते हैं 25, पहले देखा था, अभी यह नहीं देखना, यह कुल दोस्तों 8 होते हैं। पहले मैं आपको समझाऊं, क से लेकर के म तक 25 स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन होते हैं, लेकिन यहां पर दोस्तों पर्यतन विधि में उच्चारण के आधार पर थोड़ा अलग होगा। यहां पर जो है, जो प्रत्येक वर्ण का पंचमा अक्षर होता है, 5वां अक्षर, उनको नासिकीय में शामिल कर लेते हैं, तो वो अलग हो जाएगा। और एक दोस्तों च वर्ग के जो 4 वर्ण होंगे वो दोस्तों स्पर्शी संघर्षी में शामिल होगा, इसलिए कुल मिलाकर के 16 ही वर्ण स्पर्शी माने जाएंगे। वो अलग है, यह अलग है, ध्यान रखना। तो 8 है टोटल दोस्तों पर्यतन विधि के आधार पर। पहला है ध्यान रखना
स्पर्शी। सुनिएगा, स्पर्शी में दोस्तों क वर्ग से लेकर क वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इनके चार वर्ण, चार वर्ण, यानी पंचमाक्षर शामिल नहीं होता, पंचमाक्षर शामिल नहीं और च वर्ग भी शामिल नहीं, यह भी शामिल नहीं होगा दोस्तों, च वर्ग भी शामिल नहीं होगा। तो ध्यान रखना ये दो शामिल नहीं होंगे, यानी पर्यटन विधि के आधार पर पहला है स्पर्शी जिसमें क वर्ग में 4 क ख ग घ। याद रखना दोस्तों, जब व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो इसमें कार प्रत्यय जोड़ा जाता है, कार प्रत्यय जोड़ करके उच्चारण करते, जैसे ककार, चकार, टकार, तकार, इस प्रकार ये थोड़ा ध्यान रखना। तो अब देखो, क वर्ग के क ख ग घ, च वर्ग इसमें शामिल नहीं होगा, फिर आएगा ट वर्ग ट ठ ड ढ, फिर त थ द ध और फिर दोस्तों प फ ब ब। कंसेप्ट क्लियर हो गया? ये 4 वर्ण इसमें शामिल होते हैं। पंचमाक्षर शामिल नहीं होंगे क्योंकि वो नासिक्य में आएंगे, च वर्ग दोस्तों इसमें शामिल नहीं होते। तो यह तो हुआ पहला, स्पर्शी क्या होता है आपको बता दिया। अब देखो दूसरा है मेरे भाइयों संघर्षी। ध्यान से सुना, संघर्षी ये क्या होते हैं सुनिएगा। संघर्षी में दोस्तों उष्मीय वर्ण आते हैं, उष्मीय वर्ण। और उष्मीय कौन से होते हैं दोस्तों आपको पता है, स स सह उष्मीय वर्ण प्लस दोस्तों अरबी फारसी ध्वनियां, अरबी फारसी ध्वनियां जो होती है उनको अपन दोस्तों इसमें शामिल करते हैं। जैसे जो अरबी फारसी में क, जैसे वो ध्वनियां दोस्तों देखो क, ख, ग, ज और फ, ये जो ध्वनियां होती है वो संघर्षी में शामिल होती है दोस्तों। तो पता चल गया संघर्षी कौन से होते हैं, उष्मीय वर्ण स स स ह और अरबी फारसी ध्वनियां, ये संघर्षी में आते हैं। अब दोस्तों टोटल 8 है, अभी 2 हुए हैं। अब दोस्तों दोनों को मिला दो तो तीसरा बन जाएगा स्पर्शी संघर्षी। ध्यान से समझना, स्पर्शी संघर्षी। अभी मैंने आपको कहा था कि इसमें च वर्ग शामिल नहीं होता, तो च वर्ग दोस्तों इसमें आएगा, इसमें आएगा, ध्यान रखना च वर्ग। स्पर्शी संघर्षी होता है दोस्तों च वर्ग, लेकिन याद रखें इसमें भी य यानी पंचमाक्षर शामिल नहीं होगा, केवल 4 वर्ण आएंगे, च, छ, ज और ज। कंसेप्ट क्लियर हो गया? यह है दोस्तों स्पर्शी संघर्षी। अब दोस्तों समझिएगा, अगला है चौथा नासिक्य। नासिक्य दोस्तों कौन कौन सी ध्वनियां होती है समझिएगा। पहले तो दोस्तों मैं नासिक्य बोल रहा हूं तो समझिएगा, पहले तो आता है प्रत्येक वर्ग का पंचमाक्षर, जैसे हग, फिर दोस्तों ध्यान रखना य, फिर ण, फिर न और फिर दोस्तों ब। यह जो है पंचमाक्षर 5 नासिक्य में आता है। और 2 दोस्तों अयोगवाह ध्वनियां अंग और अह, यह भी दोस्तों कहां पर आती है, इसी नासिक्य में आती है। तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि नासिक्य में कौन सी ध्वनियां आती है, पंचमाक्षर और अयोगवाह, इन्हें अयोगवाह ध्वनियां कहते हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी कितने कुल 8 है, जिनमें से कितने हुए 4। पांचवा देखिए दोस्तों, पांचवा है दोस्तों, ध्यान रखना अर्धस्वर ध्वनियां। अर्धस्वर ध्वनियां कहते हैं दोस्तों इन्हें, अर्धस्वर ध्वनियां, जिसमें आता है, इनका एक दूसरा नाम है दोस्तों, मेरे दिमाग से मिस हो गया, मैं अभी बताऊंगा आपको। अर्धस्वर ध्वनियां जिनमें आता है य और हाँ, इन्हें कहते हैं दोस्तों संघर्षहीन। ध्यान से सुनना, संघर्षहीन, इन ध्वनियों को संघर्षहीन कहते हैं क्योंकि दोस्तों इनका जब उच्चारण करते हैं तो संघर्ष नहीं करना पड़ता, यानी कि स्वर तंत्री में कंपन ना होता है। ध्यान रखिएगा, इतना प्रयास नहीं करना पड़ता है, इसलिए दोस्तों इन्हें संघर्षहीन कहते हैं। और यह दोस्तों 2 है, य और व, इसीलिए इन्हें अर्ध स्वर कहते हैं दोस्तों, अर्ध स्वर। तो कुल कितने में, 5वें का नाम है संघर्षहीन।
कुल कितने हो गए दोस्तों? 5। यह और वह ही है, चारों नहीं है दोस्तों। अगला देखो, छठवां है दोस्तों पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक, ध्यान रखना मेरे भाइयों, पार्श्विक इसमें आता है दोस्तों ल। पार्श्विक क्या है? जब दोस्तों मुख से ध्वनि निकलती है तो जीभ एक लपेटे की तरह जीभ के बगल से हवाएं बाहर आती है, तो इन्हें बगल से निकलने वाली या पार्श्विक ध्वनि कहते हैं, जो कि दोस्तों ल है। कुल कितनी हुई? 6। अगली है मेरे भाइयों, 7वीं है प्रकंपित। प्रकंपित या लुंठित। लुंठित, लुंठित यह दोस्तों होती है र। ध्यान से सुनिएगा, यह र है साथियों, जिसमें अपन जो है ध्यान रहे प्रकंपित या लुंठित में होती है र, जिसमें दोस्तों एक जब इनका उच्चारण होता है तो कंपन की भांति से जोर से झटका लगता है दोस्तों, उन्हें कहते हैं अपन प्रकंपित। अब देखिएगा 8वां जो बचा है वो है दोस्तों उत्सिप्त। उत्सिप्त, उत्सिप्त वर्ण या दोस्तों इन्हें ही कहते हैं ताड़न जात। ताड़न जात, इन्हें ही अपन कह सकते हैं द्विस्पष्ट। द्विस्पष्ट कह सकते हैं। यह जो ध्वनियां हैं दोस्तों 8वीं, इसमें देखिएगा जब इनका उच्चारण होता है तो जीभ झटके के साथ ऊपर से नीचे गिरती है, जैसे अड़ और अड। इस प्रकार इनमें दोस्तों 2 ध्वनियां आती है, ध्यान रखना, अड़ और अड। यह 2 ध्वनियां दोस्तों आती है, इन्हें कहते हैं उत्सिप्त या ताड़न जात। सामान्य रूप में इनका उच्चारण दोस्तों अड़ वो अड के रूप में होता है। ड और ढ अलग है और यह दोस्तों अलग है, यह थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो यह तो वे पर्यटन विधि के आधार पर टोटल 8 स्पर्शी, संघर्षी, स्पर्श संघर्षी, नासिकीय, अर्धस्वर या संघर्षहीन, पार्श्विक, प्रकंपित या लुंठित और उत्सिप्त। टोटल दोस्तों 8 हुए। कहीं पर भी कंफ्यूजन हो आपको तो दोस्तों आप कमेंट करें, आपका भाई आपके हरदम साथ खड़ा है। बस इतना सहयोग करें, ज्यादा से ज्यादा चैनल को फैलाओ मेरे भाइयों, ताकि हर भाई बहन तक यह हेल्प पहुंच सके। चलिए अब अपन चौथा आधार देखते हैं दोस्तों, उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर दोस्तों कुल कितने वर्ण? उच्चारण स्थान के आधार पर इसमें दोस्तों अपन स्वर और व्यंजन दोनों शामिल करेंगे। स्वर प्लस व्यंजन दोनों साथ में पढ़ेंगे साथियों, देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों मुख से जब ध्वनि निकलती है स्वर यंत्र से, तो सबसे पहले कंठ कंठ से ध्वनि आती है। तो ध्यान रखना, वे वर्ण जो कंठ से बोले जाते हैं वो कहलाते हैं कंठीय। कंठीय, और इनमें दोस्तों ध्यान रखना, स्वर में तो आता है दोस्तों अ और आ, समझ में आ गई बात आपको। और दोस्तों क वर्ग के 4 दोस्तों अक्षर, पंचमा अक्षर शामिल नहीं होगा। क, ख, ग और दोस्तों ग। इसमें हंग नहीं आएगा, जो अपन सामान्य रूप में अड़े बोलते हैं दोस्तों वो हंग कहलाता है, वो इसमें शामिल नहीं होता। तो ध्यान रखना यह। और एक मेरे भाइयों विसर्ग की ध्वनि, यह थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। तो पहला हुआ कंठ से उच्चारण वाले कंठीय अ आ क ख ग ग, ये ध्वनियां आती है। दूसरा दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो कंठ के बाद आता है जीभ के दोस्तों पीछे के ऊपर लटका हुआ तालु जो है, ऊपर लटका हुआ तो दोस्तों मुर्दा होता है, ध्यान रखना। लेकिन उसके पीछे का बाद जो तालु होता है उसे तलवा जिसे कहते हैं। तो तालु, तालु से जो बोले जाते हैं दोस्तों उन्हें कहते हैं तालव्य। ध्यान रखना, तालव्य। तो इसमें आता है दोस्तों ई बड़ी, और दोस्तों इनके नीचे हलंत नहीं आता क्योंकि ये स्वर है दोस्तों स्वतंत्र है। च वर्ग में च दोस्तों, छ, ज और ज, इसमें पंचमा अक्षर शामिल नहीं होता, यह भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। तीसरा है दोस्तों तालु के आगे वाला बुर्दा जो लटका हुआ सा होता है, ध्यान रखना, बुर्दा। बुर्दा, और जो बुर्दा से बोली जाती है उन्हें कहते हैं बुर्धन्य। बुर्धन्य, इसमें आता दोस्तों ध्यान से सुना, इसमें स्वर नहीं आएंगे, इसमें स्वर नहीं आएंगे दोस्तों। इसमें एक स्वर आता है री, यह थोड़ा ध्यान रखना, री स्वर आता है।
और ध्यान रखिएगा ट, ठ, ड, ढ, और दोस्तों दो उत्सिप्त ध्वनियां जो अपन कहते हैं ना अड़ और अड, यह ध्वनियां इसमें आती है, यानी री स्वर ट ठ ड ढ, अड़ और अड उत्सिप्त वर्ण यह आता है दोस्तों मूर्धन्य में। फिर ध्यान रखना दोस्तों चौथा, जो दांतों से उच्चारित होते हैं, जिनमें दांतों की टकरार होती है, उन्हें कहते हैं दंतीय। तो जो दंत से बोले जाते हैं उन्हें कहते हैं दोस्तों दंतीय। और दंतीय वर्ण है, ध्यान रखना त, थ, द, ध, यह दोस्तों चार वर्ण। पांचवा वर्ण जो है वो पंचमाक्षर नासिक्य में माना जाएगा। अब दोस्तों पांचवें वर्ण में आता है, ध्यान रखना ओष्ठ, जिन्हें अपन कहते हैं दोस्तों होठ, ओष्ठ। और जो ओष्ठ से उच्चारित होते हैं उन्हें कहते हैं मेरे भाइयों ओष्ठीय। ध्यान रखना ओष्ठीय। इसमें दोस्तों ई के बाद में स्वर आते हैं उ, उ और प, फ, ब और ब। म नहीं आएगा दोस्तों, यह है ध्यान रखना ओष्ठीय। अब दोस्तों जो पांचवी जो वर्ण बचे पंचमाक्षर, वो नासिक होते हैं, उनकी ध्वनि नाक से निकलती है, उन्हें अनुनासिक कहते हैं दोस्तों। ध्यान रखना नासिक्य, नासिक्य में मेरे भाइयों ध्यान रखना नासिक्य वर्ण जो होते हैं इनमें शामिल होता है, ध्यान से सुनिए, इसमें आता दोस्तों अंग, य, अण, न और म। इसके अलावा मेरे साथियों अंग और अंग और अ, यह ध्वनियां जो है नासिक्य में शामिल होती है, तो इसको आप थोड़ा ध्यान रखें। अब दोस्तों देखो कितने हो गए नासिक्य तक। फिर दोस्तों देखो अगली जो ध्वनियां हैं वो संयुक्त ध्वनियां हैं। जैसे देखो कंठ, कंठ, कंठ प्लस तालु, जब दोनों मिलते हैं तो कंठ तालु बनता है। इनसे उच्चारण होता है दोस्तों ए और आई का, जिन्हें कंठ तालव्य कहते हैं, कंठ तालव्य, कंठ प्लस तालु। और दोस्तों कंठ प्लस ओष्ठ, ध्यान रखना कंठोष्ठ, इनसे दोस्तों उच्चारण होता है ओ और औ का। तो यह है दोस्तों हमारी कंठोष्ठ और कंठ तालव्य। अगला है दोस्तों दंत प्लस ओष्ठ, जिन्हें कहते हैं दंतोष्ठ। ध्यान रखना कंठ तालु, कंठोष्ठ, दंतोष्ठ, इनसे है दोस्तों व, यह दंतोष्ठ है, दांत और ओष्ठ दोनों से मिलकर बनता है व। इसको वत्स्य ध्वनि भी कहते हैं दोस्तों, जो मसूड़ों से निकलती है वत्स्य ध्वनि। यह थोड़ा ध्यान रखना, इन्हें दोस्तों वत्स्य ध्वनि भी कहते हैं, वत्स्य ध्वनि, यह थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो यह है दोस्तों दंतोष्ठ। और अगला एक है दोस्तों अली जीवा, अली जीवा, जिसमें दोस्तों ध्यान रखना हाँ की ध्वनि आती है, इन्हें कहते हैं अली जीवीय। तो यह है मेरे भाइयों उच्चारण स्थान के आधार पर। उम्मीद करता हूं कि आपको पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है, मैं दोस्तों कोई हिंदी का स्पेशलिस्ट नहीं हूं, मेरा काम है भाई बहनों का मार्गदर्शन करना। अगर आपको पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ सपोर्ट करें, ताकि एक भाई का हौसला बढ़े और आपको अच्छा से अच्छा मार्गदर्शन कर सके। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।